भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं कि इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे, भाई मैं मॉक आपसे बोल रहा हूं वीकली, ये वीकली तो जरूर जरूर अब हर बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपका जो चैप्टर वीक है उसको पहचान लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अभी समय है, सिर्फ 1 महीने ही ये समय है, उसके बाद मैं सीधा बोलूंगा अब चैप्टर वीक पे काम मत करो, अब सीधा प्रैक्टिस करो। आप देखो, वीक चैप्टर पहचानो, वीक चैप्टर पहचानो और उन पर काम करो, और उन पर काम करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पहचान कैसे हो। इससे होगी पहचान। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो आप देखो कि मेरी गलती, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो इसका मतलब 20 गलत हुए होंगे। तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन कौन से गलत हुए हैं। इसमें जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर भी हम सही उत्तर तो जानना ही चाहते हैं, पर फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए कौन कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए, और यही सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं और मैथ हिंदी रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है, उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, और उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं होने दूंगा, ऐसे प्रण लोगे तो ये सही, आपकी सही दिशा में तैयारी जाएगी। ठीक है, तो ये करना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स। ये अगर आप देखिए, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा सिलेबस मान लीजिए कंप्लीट है और मैं मॉक टेस्ट के भरोसे तैयारी करना चाहता हूं, मैं सेल्फ स्टडी चाहता हूं, तो आप मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट से क्या है, टीचर अपने अनुभव के आधार पर आपको तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये साथ में प्लस ये, आप क्यों नहीं, मैं तो अपने आप ही तैयारी करना चाहता हूं, फिर बुक्स ले लीजिए, फिर बुक्स को रंग डालिए, अच्छे से कवर कर डालिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हो बुक की जरूरत नहीं है, बुक की तब भी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो टीचर के साथ एक आदत बन जाती है, टीचर जो जो करा रहा है मैं भी कर लेता हूं, और वो ऐसी आदत बन जाती है कई बार कि टीचर का थोड़ा सा हिंट मिलता है इसलिए मैं कर लेता था, उसे हम पहचान नहीं पाते। बुक करने से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा मेरी रियल स्थिति क्या है, और बुक करने से ही आपको असली कॉन्फिडेंस आएगा। क्लास जरूरी है, लेकिन बुक भी बहुत जरूरी है। बुक कोई फॉलो नहीं की मैं नौकरी लग गया, ऐसे शायद ही कोई बच्चा देखोगे। मैंने क्लास भी ली, मैंने बुक भी की, तो मैं नौकरी लगा। बहुत कुछ